चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या है, जैसे मैंने जिस तरह से आपको हाँ, मेरे पास अभी एक मैसेज आया है दिव्यता का। ये देखिए, जैसे मैंने जिस तरह से आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में कल पढ़ाया था, उन बेसिक टर्म्स की डायमेंशन मैंने डिटरमाइन कराई थी। ऐसे ही कुछ क्वांटिटीज और हैं जो बेसिक तो नहीं है, लेकिन वो हमारे बुक में या हमारे नोट्स में लिखी हुई है, तो उनके बारे में भी हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बात करता हूं। जैसे बात करता हूं प्लैंक कांस्टेंट की। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, ये देखिए। तो सबसे पहले बात आती है, सर प्लैंक कांस्टेंट होता क्या है। हमने तो आज पहली बार नाम सुन रहे हैं प्लैंक कांस्टेंट का। प्लैंक कांस्टेंट का आप पहले नाम सबसे पहले केमिस्ट्री में सुन लोगे। केमिस्ट्री में आपको एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें आप इसके बारे में पढ़ोगे। उसमें आपको ये कहा जाएगा कि जैसे हमारे पास कोई भी लाइट रे है, कोई भी लाइट रे है, तो वो लाइट रे कई सारे पार्टिकल से मिलके बनती है। जो लाइट रे होती है वो कई सारे पार्टिकल से मिलके बनती है। इसको हम पार्टिकल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, और हर एक पार्टिकल क्या होता है, अपने आगे वाले पार्टिकल के पीछे पीछे चलता रहता है। हर एक पार्टिकल। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही क्या? सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है ना? हाँ, ये छवि का मैसेज आया मेरे पास कि स्क्रीन इज नॉट क्लियर। चलिए, तो ये जो पार्टिकल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये पार्टिकल क्या करता है, अपने आगे वाले पार्टिकल के पीछे आता रहता है। ठीक है, फिर तीसरा वाला जो होगा वो चौथे वाले के पीछे आएगा, चौथा वाला पांचवे के पीछे आएगा, पांच वाला छठे के पीछे आएगा। इस तरह से हर एक पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल के पीछे पीछे आता रहता है, और इस तरह से हम एक रे बना देते हैं। अब हर एक पार्टिकल जो होता है, हर एक पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, हर एक पार्टिकल को हम फोटोन बोलते हैं या क्वांटा बोलते हैं। ये जो एक फोटोन होता है या जो एक क्वांटा होता है, इसकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच न्यू। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी निकालने का। यहाँ E का मतलब होता है एनर्जी, H का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू का मतलब होता है क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है, H की। H इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी की डायमेंशन हमें पता है, एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2 t-2, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t-1। अब जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी ml2 t-1। ये मेरे पास प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। ठीक है, डायमेंशंस को आप याद नहीं कर सकते हैं, आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं और तभी के तभी डायमेंशन को समझ सकते हैं। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर हुआ है? यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन सबको क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? पेपर में आपसे सिंपल ये पूछा जाएगा कि प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन बताओ क्या है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा फोटोन क्या होता है, क्वांटा क्या होता है, ये नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, करिए, नोट करें इसको।
सब बच्चे नोट करिए। बेटा न्यू इज फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t-1 होती है। कुछ डायमेंशंस आपको उस नोट्स में से भी स्टडी करनी पड़ेंगी अपने आप। मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था कि इन डायमेंशंस को पढ़ के आना खुद, जो बेसिक बेसिक डायमेंशंस है। ये तो मैं थोड़ी सी आपको ऊपर की डायमेंशंस निकलवा रहा हूँ जो आपने टर्म्स अभी तक नहीं पढ़ी है। करिए, कॉपी करें सब। कर लिया कॉपी सबने? आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ इस तरह से टर्म्स मिलती हैं। जैसे लिखा आता है प्रेशर ग्रेडियंट, या ऐसे लिखा आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड लिखा हुआ आएगा आगे। तो जब भी ग्रेडियंट वर्ड लिखा हुआ आता है तो याद रखना हमेशा लेंथ से डिवाइड करना है। मतलब अगर प्रेशर ग्रेडियंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा प्रेशर अपॉन लेंथ। अब आपको प्रेशर की डायमेंशन पता ही है। प्रेशर की डायमेंशन होती है ml-1 t-2, और लेंथ की जगह एल आएगा। तो यहां से अगर मैं प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन निकालूंगा तो ml-2 t-2 आएगी। ये मेरे पास प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन आ गई। ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि पर यूनिट चलने पर कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। जैसे मान लो कि मेरे पास यहां पर एक टैप है, यहां पर एक टैप लगा रखा है मैंने। ठीक है। उस टैप से वाटर फ्लो कर रहा है। तो इतनी बात आप समझते होंगे थोड़ी सी कि जहां पे टैप का माउथ है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। अब मैंने ये पाइप कनेक्ट कर दिया। अब जैसे जैसे मैं इधर जाता रहूंगा वैसे वैसे प्रेशर कम होता रहेगा। ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट ये बता रहा है कि अगर पर यूनिट लेंथ में चल रहा हूं तो पर यूनिट लेंथ चलने पर कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं 1 मीटर आगे चला या मैं 1 सेंटीमीटर आगे चला तो कितना प्रेशर डिफरेंस आ गया। जैसे अगर यहाँ 10 पास्कल था तो यहाँ 1 सेंटीमीटर के बाद 8 पास्कल हो गया, मतलब 2 का गैप आ गया। फिर 1 सेंटीमीटर के बाद 6 हो गया, फिर 2 का गैप, फिर 1 सेंटीमीटर बाद 4, फिर 2 का गैप। तो प्रेशर ग्रेडियंट ये बता रहा है कि पर यूनिट लेंथ चलने पर कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। समझ में आ रही है बात या नहीं है? तो आप लॉजिकली तो इतना अप्रोच मत करो, बस सिंपल बात याद रखो कि जब भी ग्रेडियंट आएगा तो ग्रेडियंट में हम क्या करते हैं, लेंथ से डिवाइड करते हैं। सिंपल सी बात ये याद रखनी है आपको हमेशा।
ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। ऐसे ही मान लो प्रेशर ग्रेडियंट की जगह वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वेलोसिटी को लेंथ से करेंगे मतलब LT-1 को L से डिवाइड कर देंगे, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन क्या आ गई, T-1। ठीक है, तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी ग्रेडियंट वर्ड यूज होगा ना, तो हमेशा लेंथ से डिवाइड करना है। ये बात आप समझ लो ध्यान से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ में आ गया सबके? कॉपी करो हिंदी से, फिर मैं नेक्स्ट कराता हूं आगे। करिए सब, कॉपी करें, कर लिया सबने? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट हमारे पास ये एक टर्म आता है, इसका नाम है टेंशन। टेंशन की डायमेंशन क्या होती है, देखिए टेंशन होता क्या है, कहाँ पे ये बन रहा होता है टेंशन, ये समझिए। देखिए होता ये है कि जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको दोनों कोनों से पकड़ के, इसको दोनों कोनों से पकड़ के आप इसे खींच रहे हैं, आप इसे स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इनएक्सटेंसिबल है, ये खींचने वाली स्ट्रिंग नहीं है। तो होगा क्या कि जैसे ही आप खींचने की कोशिश करोगे, तो किन्हीं भी दो पार्टिकल, कोई भी दो पार्टिकल जो स्ट्रिंग में है, आप उन दोनों पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो पार्टिकल वापस अपनी जगह पे रहने की कोशिश करेंगे। तो वो जो फोर्स लगा रहे हैं पार्टिकल ताकि हम अपनी जगह पे रहें, उस फोर्स को टेंशन कहा जाता है। मतलब टेंशन एक तरह की फोर्स है, जो टेंशन है वो एक तरह की क्या है आपके पास, फोर्स है, और इसकी डायमेंशन वही होगी जो फोर्स की डायमेंशन होती है, यानी कि टेंशन की डायमेंशन हो जाएगी MLT-2। तो ये मेरे पास टेंशन की डायमेंशन आ गई। ठीक है, टेंशन का मतलब बेटा ये होता है कि जैसे स्ट्रिंग है, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है जो कि इनएक्सटेंसिबल है, जिसे आप खींच नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आप फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, अब ये फोर्स इतनी नहीं है कि रस्सी टूट जाए, उससे पहले की बात हो रही है। तो आप जब फोर्स लगा रहे होंगे, तो फोर्स की वजह से दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, बढ़ना चाह रहा होगा, लेकिन वो पार्टिकल ये चाह रहे होंगे कि वापस हम अपनी जगह पे आ जाए जहां पे थे। तो वो जो फोर्स लगा रहे हैं पार्टिकल ताकि वापस अपनी जगह को एक्वायर कर ले, उस फोर्स को टेंशन कहा जाता है। ठीक है ना, उस फोर्स को हम टेंशन कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब सिंपल शब्दों में टेंशन एक तरह की फोर्स है, बस इतना याद रखना है। क्योंकि पेपर में कोई ये नहीं पूछेगा कि टेंशन क्या होता है, पेपर में पूछेगा कि टेंशन की डायमेंशन क्या होती है, बस। तो आपको टेंशन की डायमेंशन फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए, फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं। सीधा आंसर लिखना है कि टेंशन की डायमेंशन ये होती है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि भाई क्या होता है, फोर्स होती है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे लिए है कि तुम्हें रटना ना पड़े। करिए, कॉपी कर लिए सब, सबने कॉपी कर लिया? आगे देखिए।